देखिए दो बातें हैं, एक है धर्म और एक है परम धर्म। धर्म किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। धर्म कहते हैं हम हमारी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाएं, बढ़िया मेहनत करें, बढ़िया पैसा कमा करके अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने परिवार का लालन पालन करें। यह है धर्म। मनुष्य का धर्म है अपने परिवार की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से देखना। लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म हम सभी का एक ही है, और वो धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, हम भगवान से प्रेम करने लग जाएं। जैसे हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जैसे परिवार से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमारा प्रेम भगवान में भी हो जाए, क्योंकि हम सभी के परम पिता परमेश्वर तो भगवान ही है। और ध्यान दीजिए, संसार में आप जितने भी रिश्ते बनाएंगे वो कोई भी रिश्ता आपको धोखा दे देगा। आपका मित्र, आपके साथ रहने वाला, आपके साथ खाने वाला, आपके साथ पीने वाला, आपके साथ एक रूम में रहने वाला मित्र भी आपको धोखा दे देगा। लेकिन भगवान से यदि कोई रिश्ता बना लिया तो भगवान आपको कभी धोखा नहीं देंगे। भगवान उस रिश्ते को हमेशा निभाएंगे, हमेशा निभाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है। यूपी में झांसी के पास एक सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी महाराज बड़े धनाढ्य थे, खूब धन था सेठ जी के पास, खूब धन कमाया, खूब दौलत कमा करके महाराज जीवन यापन कर रहे थे। समय व्यतीत हुआ, धीरे 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 वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था आ गई, लेकिन सेठ जी के यहाँ पर कोई बालक नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ। शिवराज अब कोई पुत्र नहीं हुआ तो महाराज सेठ जी सोचने लगे कि इतना धन मैंने कमाया है, इस धन का क्या करूंगा। तो सेठ जी ने अपने उस धन का सदुपयोग किया और सेठ जी ने एक भव्य मंदिर बनवाया और मंदिर में कुंज बिहारी जी को बैठाया, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कराई और ठाकुर जी को ही पुत्र के भाव से मानने लगे। और रोज बढ़िया कुंज बिहारी जी को स्नान कराते, श्रृंगार करते, भोग लगाते, सुंदर सुंदर महाराज सारी सेवा उनकी करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। गांव वाले आए, गांव वालों ने कहा सेठ जी अब बुढ़ापा आ गया, ये इतना धन दौलत आपने कमाई है, आपके कोई पुत्र नहीं, बाद में कौन देखेगा, इसलिए काम करो परिवार में से ही किसी को गोद ले लो। सेठ जी ने कहा भाई हम क्यों गोद ले लें? कहा कि देखो गोद ले लोगे तो ठीक रहेगा। सेठ जी ने कहा भाई गोद लेकर करेंगे क्या? तो गांव वालों ने कहा एक बात बताओ, आप जब मरोगे तो आपको अग्नि कौन देगा? बालक होगा तो अग्नि देगा ना, बालक होगा ही नहीं तो अग्नि कौन देगा? तो सेठ जी का तो वही भाव। सेठ जी ने कहा कि हमारे है ना कुंजू बेटा, ये कुंज बिहारी बेटा है ना, यही मेरा बालक है, यही मेरा पुत्र है, यही अग्नि देगा। गांव वालों ने कहा सेठ जी ये बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं कि स्वयं भगवान आ जाए अग्नि देने के लिए। नहीं नहीं, हमें तो कुंज बिहारी ही देगा। गांव वाले महाराज बार बार कहते तो यही सेठ जी का जवाब रहता। समय व्यतीत हुआ, सेठ जी का एक दिन प्राणांत हुआ। सेठ जी का जब प्राणांत हुआ तो सभी गांव वाले आए। गांव वालों ने आकर के महाराज सारी व्यवस्थाएं करी, अर्थी सजाई। अर्थी में महाराज सेठ जी को बैठाया गया, लेटाया गया और सेठ जी को महाराज उठा करके राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। चलते 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 महाराज सभी ग्रामवासी जा रहे थे। अचानक से महाराज ग्राम वालों ने क्या देखा, एक छोटा सा बालक और महाराज बड़ा सुंदर सुकोमल बालक भागता हुआ रोता रोता आ रहा है। सेठ जी पुकार रहा है। और पुकारते पुकारते जब पहुंचा पास में तो लोगों ने सोचा कि लगता है कोई रिश्तेदार होगा सेठ जी का। लोगों ने सोचा कि कोई रिश्तेदार है, इतना रो रहा है, तो इस बालक से ही सेठ जी के सारे संस्कार कराए जाएंगे। चिता में लेटाया गया और बालक से कहा गया बालक तुम ही अग्नि संस्कार करो। और उस छोटे से बालक ने महाराज सेठ जी के अग्नि संस्कार किया। और अग्नि संस्कार के बाद चिता जलने के बाद नियम है कि जल में स्नान करने लोग जाते हैं।
जहाँ नदी होती है वहाँ नदी में, जहाँ तालाब होता है वहाँ तालाब में, जहाँ कुआं होता है वहाँ कुएं में, और जहाँ बोरिंग होता है वहाँ बोरिंग में स्नान करते हैं। वहाँ गंगा जी बहती है झांसी के पास, तो सभी लोग गांव वाले गंगा में स्नान करने गए, वो बालक भी गया गंगा जी में, सब प्रवेश कर गए, सारे गांव वालों के साथ बालक भी प्रवेश कर गया। सब गांव वालों ने डुबकी लगाई, उस बालक ने भी डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर गांव वाले तो बाहर निकल गए, लेकिन वह बालक अंदर ही अंतर ध्यान हो गया। सभी गांव वाले कहने लगे बालक कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। एक गांव वाले को याद आ गई बात, सेठ जी कहा करते थे कि हमें अग्नि संस्कार, हमारा अग्नि संस्कार तो कुंजू बेटा ही देगा, कुंज बिहारी ही करेगा। अरे कहीं वही बात सच तो नहीं हो गई, ठाकुर जी तो नहीं आ गए। दौड़े दौड़े सब गांव वाले गए कुंज बिहारी जी के मंदिर में जाकर के, जैसे ही गर्भगृह का द्वार खोला तो ठाकुर जी के वस्त्रों से पानी टपक रहा था। अभी भी ठाकुर जी के वस्त्र गीले थे। सभी गांव वालों को आज भगवान प्रमाण दे दिए कि मुझसे जो रिश्ता बनाता है उस रिश्ते की संभाल मैं अवश्य करता हूँ, उस रिश्ते को मैं अवश्य निभाता हूँ।